Hello guys. In this video lecture, we will learn about list functions. इससे लास्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन टू लिस्ट को कवर अप किया था, उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे हमने उस चीज को समझा था। तो इस वीडियो में हम लिस्ट फंक्शंस के बारे में समझेंगे, किस टाइप के फंक्शंस यूज होते हैं लिस्ट में, लाइक लेन फंक्शन, मिनिमम फंक्शन, मैक्सिमम फंक्शन, सम फंक्शन, सॉर्टेड फंक्शंस। सो इन्हीं के बारे में समझेंगे, कैसे अप्लाई करते हैं हम और ये कैसे यूज होते हैं। तो फर्स्ट इज लेन फंक्शन। लेन एक फंक्शन होता है। ये सारे जितने भी अभी हम टॉपिक्स पढ़ेंगे, लेन, मिनिमम, मैक्सिमम, सम, सॉर्टेड, ये सब क्या है? एक फंक्शंस है। फंक्शंस का क्या यूज होता है ये चीज हम समझेंगे इस वीडियो लेक्चर में। लेन फंक्शन क्या रिटर्न करता है? अगर हम लेन फंक्शन किसी भी वेरिएबल पर अप्लाई करते हैं, लाइक लॉस फंक्शन एक वेरिएबल है, तो अगर हमने इस पे अप्लाई किया तो क्या होगा? लेन फंक्शन का यूज होता है कि ये लेंथ ऑफ द लिस्ट को बताता है कि हमारे लिस्ट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। लाइक लॉस फंक्शन इक्वल्स टू मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन स्क्वायर्ड एरर, ह्यूबर लॉस, लॉग लॉस, हिंज लॉस। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 है। तो लेन फंक्शन क्या रिटर्न करेगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिटर्न करेगा। सो लेन फंक्शन का सिर्फ इतना ही यूज होता है कि लेन फंक्शन क्या रिटर्न करता है? लेंथ ऑफ द लिस्ट रिटर्न करता है। सपोज अगर मैं एक और लिस्ट ले लेती हूँ, लाइक a इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4। ये मैंने एक लिस्ट बना लिया। ओके, देन मैंने प्रिंट किया, प्रिंट a। सो ये प्रिंट कर देगा इसको। उसके बाद यहां पर मैं अप्लाई करूंगी लेन फंक्शन, लेन a। तो ये देखो यहां पर इसने लेंथ ऑफ द, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस लिस्ट में कितने हैं, ये लेन फंक्शन हमें बताता है। तो यहां पर कोड एग्जीक्यूट हो गया और यहां पर 4 एलिमेंट्स, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इस लिस्ट में? 4 हैं। सिंपल। अब आते हैं मिनिमम। मिनिमम भी एक फंक्शन होता है। ये क्या रिटर्न करता है? ये रिटर्न करता है मिनिमम एलिमेंट। लिस्ट, अगर हमारे पास एक लंबी लिस्ट है तो उसमें मिनिमम एलिमेंट कौन सा है वो हम मिनिमम फंक्शन के थ्रू समझेंगे, मतलब मिनिमम फंक्शन का यूज करते हैं वहां पर हम। मिनिमम फंक्शन को अब यहाँ पर बताते हैं हम कैसे यूज करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, मिनिमम फंक्शन सिर्फ और सिर्फ सिमिलर डेटा टाइप्स पर वर्क करता है। मिनिमम फंक्शन कभी भी ऐसे वर्क नहीं, जैसे लिस्ट क्या, लिस्ट में हम कॉम्बिनेशंस अगर हम लेंगे, लिस्ट में अगर हम कॉम्बिनेशंस लेंगे, सपोज मैंने ले लिया फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, इंटीजर ले लिया, कोई स्ट्रिंग ले लिया, ट्यूपल्स ले लिया और लिस्ट भी उसमें डाल दिया, तो वहां पर ये मिनिमम फंक्शन वर्क नहीं करेगा। मिनिमम फंक्शन हमेशा सिमिलर डेटा टाइप्स पर ही वर्क करता है। या तो वो इंटीजर ही हो कंप्लीटली, या वो फिर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हो, या कंप्लीटली ट्यूपल्स हो, या फिर कंप्लीटली लिस्ट हो, या फिर कंप्लीटली स्ट्रिंग हो। ओके, सो ये सिमिलर टाइप ऑफ डेटा टाइप्स पे ही वर्क करता है मिनिमम। अब यहां हम एक फंक्शन ले लेते हैं। सपोज मैंने अपने वेरिएबल का नाम रख दिया न्यू लिस्ट इक्वल्स टू 6, 9, 1, 3, 5, 5.5 ले लेते हैं चलो, क्योंकि ये क्या है, कंप्लीटली इंटीजर है और 5.5 एक फ्लोटिंग पॉइंट, मतलब है तो नंबर ही, सारे नंबर है। 5.5 एक नंबर है, 6, 9 ये सब एक नंबर है तो एक सिमिलर डेटा टाइप। तो यहां पर अगर मैंने इसको प्रिंट किया न्यू लिस्ट, तो ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा और 6, 9। अब मेरा काम क्या है कि मुझे इस लिस्ट में मिनिमम नंबर पता करना है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल। कैसे करेंगे इस चीज को? मिन न्यू लिस्ट। देखो यहाँ पे इसमें सबसे, इस लिस्ट में सबसे मिनिमम नंबर कौन सा है? 1। मिनिमम लिस्ट, तो इस लिस्ट में जो मिनिमम नंबर होगा वो हम मिनिमम फंक्शन की हेल्प से निकाल सकते हैं। सपोज अगर मेरे पास बहुत लंबी लिस्ट हुई और अगर मुझे उसमें मिनिमम नंबर निकालना है तो वहां पर मैं मिनिमम फंक्शन का यूज करूंगी। ओके, नेक्स्ट इज मैक्सिमम फंक्शन। मैक्सिमम फंक्शन भी बिल्कुल मिनिमम फंक्शन की तरह ही होता है। ओके, इससे पहले हम
एक और बात कर लेते हैं यहाँ पर, स्ट्रिंग। अगर सपोज स्ट्रिंग हुआ तब कैसे ये मिनिमम फंक्शन रिटर्न करेगा, ये चीज हम देख लेते हैं यहाँ पर कि ये कैसे ये काम करेगा। my new list equals to a b z y m। ये क्या है, स्ट्रिंग है। अब एक स्ट्रिंग में हम मिनिमम फंक्शन कैसे पता करेंगे, पहले तो मैं इसको प्रिंट कर देती हूँ, माई न्यू लिस्ट। मिनिमम माई न्यू लिस्ट, तो यहां पर मिनिमम क्या है, ए है। अब सपोज अगर कैपिटल लेटर हुआ और स्मॉल लेटर हुआ तो वहां पर हम कैसे करेंगे, वहां पर हम कैसे इस प्रॉब्लम को टैकल करेंगे। सो सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया लिस्ट, लिस्ट इक्वल्स टू, लिस्ट में ही एक तो कैपिटल ए ले लिया, कोमा स्मॉल ले लिया। अब मुझे अगर यहां पर पता करना है लिस्ट, तो ये एरर क्यों आ रहा है, अच्छा सॉरी मैंने इसको कोमा में नहीं लिखा। अब ये एग्जीक्यूट करेगा, ओके, क्योंकि ये स्ट्रिंग है तो हमें यहाँ पर सिंगल कोट में रखना पड़ेगा, या डबल कोट में या सिंगल कोट में रख सकते हैं इसको। अब मुझे अगर इसमें मिनिमम पता करना है तो हाउ विल आई डू दिस। तो यहाँ पर प्रेफरेंस किसको मिलेगी, कैपिटल ए को प्रेफरेंस मिलेगी। अगर मिनिमम पता करना है तो यहाँ पर कैपिटल ए को मोस्ट प्रेफरेंस मिलेगी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज मैक्सिमम। मैक्सिमम फंक्शन भी एज इट इज मिनिमम फंक्शन की तरह होता है, कोई डिफरेंस नहीं है। मैक्सिमम फंक्शन भी रिटर्न, मैक्सिमम फंक्शन एज इट इज, सॉरी मतलब जो मैक्सिमम फंक्शन होता है वो अपोजिट होता है मिनिमम फंक्शन के। वो वहां पर हमने मिनिमम की बात की थी, वहां पे मिनिमम एलिमेंट लिया था, यहाँ पर ये मैक्सिमम एलिमेंट को रिटर्न करेगा। और मैक्सिमम फंक्शन भी क्या करता है, ये सिमिलर डेटा टाइप्स पे ही वर्क करता है। सपोज मैंने फिर से अपनी न्यू लिस्ट वही प्रिंट करी, न्यू लिस्ट, कोई एग्जीक्यूट किया, ओके। अब अगर मुझे इसमें मैक्सिमम पता करना है तो मैक्स न्यू लिस्ट, तो क्या करेगा, इसमें जो सबसे मैक्सिमम एलिमेंट क्या है 9, उसको एग्जीक्यूट कर देगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सम। सम फंक्शन क्या करता है, सम फंक्शन सारे एलिमेंट्स, इसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे ना, ये जो लिस्ट है हमारी, इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सबका सम कर देगा। सम फंक्शन रिटर्न्स द सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट। और सम फंक्शन भी क्या करता है, ये भी न्यूमेरिक डेटा टाइप्स पे, ये न्यूमेरिक डेटा टाइप्स पे अप्लाई होता है ओनली। सम फंक्शन सिर्फ न्यूमेरिक डेटा टाइप्स पे अप्लाई होता है, और ऐसे भी नहीं कर सकते कि अगर ए बी सी डी ई लिख दिया है तो उन सबको सम कर देगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक डेटा टाइप्स पे वर्क करता है। तो ये एग्जांपल हम यहाँ पर ले लेते हैं। देयर इज नो नीड ऑफ एग्जांपल, हमने ऑलरेडी एक न्यू लिस्ट बना रखी है तो हम उसे ही एग्जीक्यूट कर देंगे यहाँ पर, न्यू लिस्ट, और यहाँ पे ही हम सम अप्लाई कर देंगे, sum सम न्यू लिस्ट 24.5, इनका सम क्या आ गया 24.5। तो ऐसे ये सम फंक्शन वर्क करता है। नेक्स्ट है सॉर्टेड। सॉर्टेड फंक्शन क्या करता है, ये लिस्ट को सॉर्ट कर देता है। सॉर्टेड फंक्शन रिटर्न्स सॉर्टेड लिस्ट। सॉर्टेड का मतलब क्या है, सॉर्टेड का मतलब ये है कि अगर कोई लिस्ट है
नंबर्स है उसके अंदर बहुत सारे, तो वो क्या करेगा, इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर देगा। लिस्ट में अगर जो नंबर्स है वो सारे रैंडमली लिखे हुए हैं, तो सॉर्ट क्या करेगा कि जितने भी नंबर्स होंगे उन सबको वो असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर देगा। ओके, सॉर्टेड फंक्शन टेक्स रिवर्स बुलियन एज एन आर्ग्यूमेंट। अगर सपोज मैंने उसको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर दिया, मतलब छोटे से बड़े में अगर नंबर कन्वर्ट हो गया, और अगर मैंने रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू फंक्शन अप्लाई कर दिया, तो वो उसको अपोजिट कर देगा, मतलब उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर देगा। सॉर्टेड फंक्शन ओनली वर्क्स ऑन अ लिस्ट विद सिमिलर डेटा टाइप्स। सॉर्टेड फंक्शन का भी काम क्या होता है कि ये भी सिमिलर डेटा टाइप्स पे ही वर्क करता है। ओके, सो यहाँ पर फिर से न्यू लिस्ट, ये था हमारे पास कोड न्यू लिस्ट। अब मैंने इस न्यू लिस्ट को सॉर्टेड कर दिया, यहां पर आप सॉर्टेड फंक्शन अप्लाई करेंगे, सॉर्टेड न्यू लिस्ट, न्यू लिस्ट। तो देखो इसने क्या किया, इसको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर दिया, 1 3 5.5 6 9 छोटे। अभी हम एक चीज समझते हैं कि अगर मैंने पहले जो न्यू लिस्ट बनाई है, ये मेरी पहले से ही न्यू लिस्ट क्या रिजर्व्ड है, ठीक है। अब अगर मैं एक और नई लिस्ट बनाती हूँ, यहाँ पर न्यू लिस्ट, सेम वेरिएबल से, सेम वेरिएबल मैंने यहाँ पे लिया और यहाँ पे मैंने डाल दिया आरक्यू, और तुम ले सकते हो बर्गलर, बर्गलर, और सॉरी पेरेंट, बिकॉज मैं ये अपनी न्यू लिस्ट बना रही हूँ तो मैं कोई भी वर्ड यूज कर सकती हूँ, लीनियर और शेप, शेप। मैंने ये एक न्यू लिस्ट बनाई है, ठीक है। और यहाँ पे लिख दिया मैंने प्रिंट न्यू लिस्ट, तो ये प्रिंट तो कर देगा और मैं इसको सॉर्ट भी कर दूंगी, सॉर्ट भी कर सकती हूँ मैं इस लिस्ट को, सॉर्टेड न्यू लिस्ट को सॉर्ट कर दिया, तो ये पहले ए लेगा, बी एल पी एस, उसके बाद क्या होगा, सॉर्टेड फंक्शन ओरिजिनल लिस्ट को चेंज नहीं करता है। जो हमारी ओरिजिनल लिस्ट ऑलरेडी रिजर्व्ड है, यहाँ पर न्यू लिस्ट ऑलरेडी जो रिजर्व्ड है, न्यू लिस्ट इक्वल्स टू दैट इज 69135.5। तो अगर हमने अलग से अगर न्यू लिस्ट बनाई है, वेरिएबल बनाया है उसी नाम से न्यू लिस्ट से, तो और अगर हमने उस लिस्ट को सॉर्टेड कर दिया है, तो सॉर्टेड फंक्शन का एक बहुत अच्छा फीचर है कि ये हमारी ओरिजिनल लिस्ट को चेंज नहीं करता। अगर मैं यहाँ पर न्यू लिस्ट अगेन से एग्जीक्यूट करूंगी, तो ये हमारी ओरिजिनल लिस्ट ही एग्जीक्यूट करेगा, जो कोड एग्जीक्यूट होगा वो हमारी ओरिजिनल लिस्ट ही एग्जीक्यूट होगा। अभी जो मैंने न्यू लिस्ट बनाई है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो सॉर्टेड में ये बहुत अच्छा फंक्शन है। उसके बाद सॉर्टेड के बाद बस इतना ही था, तो ये पॉइंट हम लिख लेते हैं, बहुत अच्छा पॉइंट है ये कि सॉर्टेड फंक्शन, सॉर्टेड फंक्शन, सॉरी sorted function does not change our original list. Okay, sorted function does not change our original list. इस वीडियो में बस इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम लिस्ट मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। एंड थैंक यू।